हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में और उसके प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में डिस्कस किए हुए थे। इस वीडियो में हम लोग जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, मतलब सेकेंड जो थ्योरम होता है, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और स्टेटमेंट को जानेंगे और साथ ही साथ इसको जो है वो प्रूव भी करेंगे। अगर आप इस थ्योरम को बहुत ही प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मेरी पूरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये थ्योरम बहुत ही प्रॉपर वे में समझा सकूं। तो चलिए आज का जो स्टेटमेंट है उसको जानते हैं और साथ ही साथ उसको प्रूव भी करते हैं। तो यहाँ पर है कि if the sum of any pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree then quadrilateral is cyclic। मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब यही होता है कि मतलब हमको ये प्रूफ कर देना होगा कि उसका चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करता है। तो हम लोग चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गिवन लिया है, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जहाँ पर क्या एंगल B, एंगल ये B और एंगल D का सम जो है वो क्या दिया हुआ है, या फिर इस फिगर में A, B और D का सम जो है 180 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ABC मतलब क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स जो है ABCD वो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करता है। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ में हम लोग चलते हैं। इफ़ possible let ABCD is a not a cyclic quadrilateral। एक्चुअली कुछ थ्योरम ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ आपको मैथमेटिकली दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरम होते हैं जहाँ पर कंट्राडिक्शन होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में नहीं है। तो वहाँ पर उस थ्योरम को जो है वो स्टेटमेंट को बहुत ही बारीकी से समझ लेना चाहिए, कंसंट्रेट करके समझ लेना चाहिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ये थ्योरम आपका जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल लेट ABCD जो नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये पॉसिबल हो तो ABC मान लेते हैं कि ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्या करते हैं, ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट ABC। एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं जो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B और C से क्या करेगा, एक सर्कल पास करेगा। ठीक है, पास कर रहा है, ऐसा एक सर्कल लेते हैं। तो लेट द सर्कल मीट्स AD और AD मतलब जो सर्कल हम लोग लेट किए हुए, जो एग्ज्यूम किए हुए हैं, वो कहाँ पर मिलेगा, वो जो है वो मीट करेगा AD और AD पर मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा, या फिर AD जो था AD उसको एक्सटेंड किए हैं D डैश पॉइंट तक, यानी कि D डैश पॉइंट से वो जो सर्कल जो कि ABC तीनों पॉइंट से पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C से जा रहा है। तो हम लोग ऐसा एग्ज्यूम किए कि ये जो है वो D से या फिर इसका एक AD का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो D डैश से पास होगा। फिर क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए, ये क्या किए कि जो D डैश C था उसको हम लोग जो है वो ज्वाइन कर दिए। अब ABCD क्या है, ABCD डैश क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका चारों वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर से लाई कर रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल ABC ये वाला एंगल प्लस एंगल AD डैश C ये वाला एंगल, दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि हम लोग पिछले वाले थ्योरम में डिस्कस किए थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ABC और ADC जो है अपोजिट एंगल्स हैं किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD डैश का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, अब B
ये तो दिया हुआ था। अब ये हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि b प्लस टी जो है वो क्या है, b प्लस टी जो है 180 डिग्री के इक्वल है। तो b प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन, ये पहला वाला को हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए और इसको इक्वेशन 2 ले लिए। तो अगर हम b और d को लिखना चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो b को क्या लिख सकते हैं, अगर पूरे एंगल के फॉर्म में लिखे तो ए बी सी लिख सकते हैं, और d को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए डी सी 180 डिग्री, ये दिया हुआ था। इसको इक्वेशन 2 हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जब ऑब्जर्व करते हैं, इक्वेशन 1 2 को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 1 के RHS में भी जो है वो 180 डिग्री है, और इक्वेशन 2 के RHS में भी जो है 180 डिग्री है। तो हम लोग को पता है कि जब दो इक्वेशन का अगर LHS पार्ट इक्वल है तो उसका RHS पार्ट इक्वल हो जाएगा, और अगर RHS पार्ट इक्वल है तो उसका LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो इसका RHS पार्ट इक्वल है, इसलिए इसका LHS पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ABC प्लस AD' C इज इक्वल टू ABC प्लस ADC। अब यहाँ ABC दोनों चीज़ सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को क्या मिलता है, AD' इज इक्वल टू ADC जो है हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कंक्लूजन, ये हम लोग जब ट्रायंगल CD' को देखते हैं, जब देखते हैं हम लोग उस ट्रायंगल में, तो हम लोग ये पाते हैं कि इसका एंगल ये क्या हो गया, देखिए D', ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का ये जो साइड है D', उसको मान लीजिए A तक एक्सटेंड किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये जो एंगल हुआ ADC, वो इस ट्रायंगल का क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ADC ये वाला एंगल AD' यानी कि इंटीरियर एंगल के इक्वल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है। ठीक है, कि ये जो बाहर वाला एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल है, ये निकलता है पॉइंट। बट दिस इज नॉट पॉसिबल विथ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए, मतलब जूनियर क्लासेस में डिस्कस किए होंगे कि एक ट्रायंगल होता है, उसके एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है, उसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, मतलब इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा। तो इसका और इसका सम मिला करके इसके इक्वल हो रहा है, तो ये कैसे इक्वल हो जाएगा, ये और ये, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि D' जो है वो D के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा, मतलब D' जो है वो D के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा। यानी कि कोइंसाइड का मतलब D' D पर ही होगा। यानी कि जो सर्कल जो पास कर रहा है आपका ABC से, वो जो कि 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट था उसे पास कर रहा है, तो D से भी पास करेगा। तो हेंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए क्या हो जाएगा, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन ही था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि जिसका चारों जो वर्टिसेज हो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई करे, सर्कल के ऊपर लाई करे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये ABCD ये प्रूफ हो गया कि ये सर्कल जो है वो मतलब इसका जो वर्टेक्स है ABCD वो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन पर आप कुछ कमेंट दे सकते हैं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।